हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में कक्षा 9वीं की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 83 करेंगे। डेट है 4 फरवरी 2022 और आपका टॉपिक है आज का गोले और अर्धगोले का आयतन। आवश्यक पूर्व ज्ञान चाहिए, गोले और अर्धगोले की समझ हमें होनी चाहिए, जो कि हमें समझ है। हमने लास्ट वर्कशीट में भी इसी टॉपिक के बारे में हमने चर्चा की थी। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। हम गोले और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालना सीख चुके हैं। आइए अब हम गोले तथा अर्धगोले के आयतन को समझते हैं। गोले की फिगर ये है आपके सामने। गोले द्वारा घेरे गए स्थान का माप गोले का आयतन कहलाता है, जिसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। आर इसके अंदर गोले की त्रिज्या है। इसके बाद अर्धगोले द्वारा घेरे गए स्थान का माप, अर्धगोले की फिगर देख सकते हैं आप, बराबर अर्धगोले का आयतन कहलाता है, जिसका फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब, जिसमें आर अर्धगोले की त्रिज्या है। तो फॉर्मूले हमें दोनों पता चल गए। अब हम क्वेश्चन निकालते हैं। आइए अब हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। 10.5 त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 की जगह 4/3 करिए, पाई की जगह 22/7 रखिए, और आर कितना दे रखा है, त्रिज्या 10.5 दे रखी है। तो 10.5 को 3 बार लिख दीजिए। इसके बाद इसको कट करिए। कट कैसे करेंगे, देखिए पॉइंट हटाया 10 आ गया, ठीक है। तो 7 को कट कर लीजिए इससे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। 3 से कट कर लीजिए, 3 पंजे 15। 5 को इससे कट कर लीजिए, 5 दूनी 10। 2 को इससे कट कर लीजिए, 2 को 11 किया 22, ठीक है। तो अब नीचे तो कुछ नहीं बचा। 4 को 11 से गुणा करिए, फिर 10.5 से गुणा करिए, फिर 10.5 से। आपका आंसर आ जाएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। इसके बाद व्यास 10.5 वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है, लीटर में बताना है आपको। त्रिज्या यानी आपके पास व्यास दे रखा है, त्रिज्या हो गई आपकी 2 से भाग दे देंगे, 5.25 आ गई। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो पहले हमने 2/3 पाई आर क्यूब लिख दिया, फिर 2/3 22/7, और आर की जगह हम लिख देंगे 5.25 और 5.25। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, बस सॉल्व कर दीजिए इसको। पहले जैसे पॉइंट हटाया, देखिए कितना आ गया, 100 आ गया नीचे, ठीक है। अब इसे अगर हम कट करना चाहें तो 3 से इसे कट कर लीजिए, 3 एकम 3, ठीक है। 22 आया, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। 7 से अगर हम इसे कट करें तो देखिए 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 25 आ गया। बाकी भी 25 को 100 से कट कर दीजिए, 25 चौक 100। तो और 2 को इससे कट कर दीजिए, 2 दूनी 4, फिर 2 को इससे कट कर दीजिए 11। तो ऊपर क्या बचा, ये देखिए 5.25 और 5.25 ही बचा मल्टीप्लाई करके। तो आंसर आ गया आपका ये। इसके बाद इसको लीटर्स में निकालना है, तो 1000 से इसको भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 3 कर लेते हैं। दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है, यानी व्यास दे रखा है आपको, त्रिज्या निकाल लीजिए 2 से भाग करके। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, तो गोले का आयतन निकालना है, क्योंकि कैप्सूल किसकी जैसी है, गोले के जैसी है, ठीक है, गोली यानी, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, वैल्यू रख दीजिए इसमें, देखिए 4/3 गुणा 22/7 और 1.75 को 3 बार रख दीजिए, 1.75, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए इसको पूरे को, जैसे मैंने अभी सिखाया। तो आंसर आ जाएगा आपका 22.45 mm क्यूब। इसके बाद बच्चों ये थी हमारी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। अब आप प्रयास कीजिए में 4 आपको प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न है गोले का आयतन निकालना है, त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। दूसरा अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है, उसके अंदर भरे जाने वाले पानी का आयतन निकालना है। फिर तीसरे में गोले का आयतन निकालना है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। चौथे में गोले का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो बराबर है, तो गोले की त्रिज्या आपको निकालनी है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 पहले सॉल्व करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी वीडियो समझ आएगी और आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया था, अभी हमने डिस्कस किया था। रेडियस दे रखी है यानी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यानी गोले का आयतन आपको निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला लगा के। इसकी 4/4/3 रख दिया, 22/7 रख दिया, आर की जगह 7 × 7 × 7 रख दिया। एक 7 से 7 कट हो गया, बाकी सभी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन सारे नंबर्स को जो बच गए, और 3 से डिवाइड करेंगे। नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 4312 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब इसलिए लगाया है क्योंकि हमने वॉल्यूम निकाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसका भी सॉल्यूशन मैंने आपके सामने यहाँ लिख के रखा हुआ है, जिसमें रेडियस आपको दे रखी है 3.5। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर आपको निकालना है यानी अर्धगोले का आयतन निकालना है, जो कि होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 रख दीजिए, पाई की वैल्यू रख दीजिए, आर आपके पास आ गया 3.5। ठीक है, पॉइंट हटाया सबका तो 10 आ गया सबके नीचे। ठीक है, कट करेंगे, देखिए कट कैसे करते हैं। 7 को एक बार बताती हूँ मैं, एक बार और स्क्रीन क्लियर करके। 7 को इससे कट करा, 5 जा आ गया, फिर 5 को इससे कट कर लीजिए, 2 जा आ गया, 2 को 2 से कट कर लीजिए। ठीक है, बस जो बाकी बचे उनको मल्टीप्लाई करा, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से एक और 0 कट हो गया, फिर इनको डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सॉल्व किया, ये सब मैंने खुद ही सॉल्व करके आप लोगों के लिए यहाँ पे रखे हैं, स्लाइड बनाइए। रेडियस आपको निकालनी है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर यानी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 4πr² का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है 154 यानी 154 दिया हुआ है, इज इक्वल टू में रख दिया हमने। आर को छोड़कर बाकी हमने सबकी वैल्यू रख दी। उसके बाद हमने क्या किया देखिए, उसके बाद हमने 7 इधर चला गया, हम क्रॉस मल्टीप्लाई होने के लिए ये दोनों नीचे आ गए। कट करना है, इसको कट कर लीजिए, 2 2 जा कट कर लीजिए, और हमने और कैसे कट करा है इसको, नहीं 11 से कट करा है पहले। 11 वेट मैं आपको बताती हूँ दोबारा। 11 2 जा कट करा और 11 14 जा कट करा। ठीक है, फिर 2 2 जा कट करा और 2 7 जा कट करा, तो आंसर आया आपका 7 और 7 यानी 49, और 2 और 2 4। तो 49 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 7 का, और 4 किसका होता है, 2 का। 7/2 आ गया, आर की वैल्यू डिवाइड कर दीजिए, 3.5 आ गई। अब जब आपके पास आर की वैल्यू आ गई तो आप गोले का आयतन निकाल सकते हैं यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकाल सकते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आपने लिखा 4/3 पाई आर क्यूब लिखा, फिर गोले का आयतन यानी गोले का आयतन ही है ये 4/3 पाई की वैल्यू, आर जो हमने निकाला उन सब की वैल्यू करी, सॉल्व करा, कट करा। देखिए किस तरीके से मैंने कट कर रखा है, 0 से फिर 0 कट कर दिया, फिर इनको डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार कट करके बताऊँ कैसे, देखो एक बारी पहले तो पॉइंट हटा के 10 सबके नीचे 10 आ गया, फिर 7 को इससे कट कर दिया, 5 जा। ठीक है, फिर 5 को इससे कट कर दिया, 2 जा, फिर 2 को 2 से कट कर दिया, यहाँ पे 2 जा आ गया, फिर इस 2 से इसको कट कर दिया, 5 जा। ठीक है, फिर 5 से इसे कट कर दिया, 7 जा। बस बाकी सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दिया और उसके बाद डिवाइड कराए। इसके बाद हमारे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, जो आपको बोल रखा है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यानी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों को बराबर बोला हुआ है, रख लीजिए। 4 से 4 काट कर दिया, इधर पाई से पाई कट कर दिया, क्या बचा 1/3 आर क्यूब और r² बच गया। अब इसके पास तो आर कितने हैं, 2, इसके पास 3, तो दोनों आर से एक कट दिया तो एक आर बच गया, तो यानी आर की वैल्यू जो है वो 3 इधर ऊपर चली जाएगी, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपको कुछ अगर समझ नहीं आया है तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।